जुमे के दिन भी मस्जिद में रुमाल बांध के जा रहा है। हमारी टोपी हमारा हुस्न है, हमारा जेवर है, हमारी शान है। अली रजा भाई, लोग कहते हैं कि पर्दे पे तकरीर करो। मैं कहता हूं क्या तकरीर करूं, तकरीरों की ज़रूरत नहीं है। अगर नौजवान टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। जब से हमने टोपियां उतार दी, हमारी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। घर में अल्लामा होना काफ़ी नहीं है, घर में फहामा होना काफ़ी नहीं है, घर में मुहद्दिस होना काफ़ी नहीं है, घर में मुफस्सिर होना काफ़ी नहीं है, घर में मंतकी और फलसफी होना काफ़ी नहीं है। घर के अंदर मोहम्मद का गुलाम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि नस्लें जो परवान चढ़ती हैं ना, वो आपकी डिग्री देख करके नहीं, आपका किरदार देख के परवान चढ़ा करती हैं। मैं कहता हूं मेरे जैसे हजारों खतीब पैदा हो जाएं, और लाखों हैं और क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारा किरदार बेहतर नहीं होगा ना, हमारी गुफ्तार का कोई अमल नहीं होगा, हमारी गुफ्तगू कोई असर नहीं रख सकती है, हमारे बातों से कोई फायदा नहीं हो सकता है। ए बेटे, मैं समझ सकता हूं मुश्किल में बैठे हो, हिलो मत। वो जाल देखा ना, मछली जब फंस जाती है, जितना हिलती है उतनी फंसती है, तो जितना हिलोगे उतनी ही फंसोगे। जो जहां है बैठे रहिएगा। आपने बहुत वक्त बर्दाश्त किया है, और यकीनन मैं समझ सकता हूं ये भीड़ मेरी बुलाई हुई तो नहीं हो सकती है, न अहले कमेटी की बुलाई हुई है, न कारी साहब की बुलाई हुई है। सबका एक ही ईमान है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, ये जो आगे बैठे हुए हैं ना, यकीनन शुरू से बैठे होंगे, शुरू से बैठे होंगे, और जो पीछे रह गए ना तो वो बाद में आए होंगे। ये लोग उन लोगों से हजार गुना अफजल हैं जो अभी डीजे के साथ तमाशे रोडों पे कर रहे थे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। जितने लोग आला हजरत वाले हैं और जो मसलक के आला हजरत का दम भरते हैं, वो हाथ उठा के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अब जरा करवट में देखें, किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया? नीचे रह गया हो तो समझ लेना वो जेब काटने वाला भी है और ईमान चुराने वाला भी है। सारी आला हजरत वाले लोग हैं। मैं नारा लगाऊं, जवाब मिलेगा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जितने दिनों से टुकड़े खा रहे नाम के, उतनी आवाज निकलनी चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हाथ नीचे कर लीजिए। हम नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मुझे नहीं मतलब है आइंदा आप कौन सा तमाशा करेंगे, आइंदा आप क्या करेंगे, चूंकि आज ये उर्से मुकद्दस की महफिल भी है। और मुझे हैरत हो रही है, अमर डोबा उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन पे आलिम बनाए नहीं जाते, जिस जमीन पे माओ की गोद से आलिम पैदा हुआ करते हैं, उस जमीन को अमर डोबा कहा जाता है जहां मां की गोद से उलमा जन्म लेते हैं। लेकिन आज हैरत की इंतहा न रही, जब तुम्हें अपने घर में पैदा होने वाले उलमा की इज्जत और न उनकी गैरत का ख्याल तक नहीं आया, तो मसलक आला हजरत का ख्याल कितना करते होगे। तकलीफ होती है, हम गलती करते हैं, बदनाम मसलक आला हजरत होता है, हरकतें हमारी होती हैं, जवाब बरेली वालों को देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, हम अभी गुजर करके आए, जुलूस के नाम पे डीजे बजा, कौन सी बदतमीजी उस डीजे के आगे नहीं हो रही थी? क्या नाचा नहीं जा रहा था? क्या कूदा नहीं जा रहा था? आज उर्से रोशन शाह बाबा गए। मैं पूछना चाहता हूं, चल साहिब मजार के पास, अगर अल्लाह इजाजत देता मैं उनको मजार से बाहर बुलाता और तेरे हाथ में हाथ दे के पूछता, इनसे पूछ तो सकी इनका मजार क्यों बन गया है? क्या इन्होंने जिंदगी भर डीजे बजाया था, या इन्होंने तमाशे किए थे, या इन्होंने डीजे के आगे डांस किया था, या फुव्वारे चलाए थे, या स्प्रे कर करके शरीयत का मजाक उड़ाया गया था? अगर खुदा इजाजत देता तो ये कब्र से निकलते और तेरी कलाई पकड़ के कहते, गैरत कर, मेरे नाम पे तमाशे न कर, अय्याशियां न कर, ज़हनों को उरूज परवान न चढ़ा। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तमाशे बनाए हैं, हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में सजदे किए थे और दिनों में रब के लिए रोजे रख के फाके किए थे। गैरत आनी चाहिए हमें। गलती हमारी होती है सरकार, लोग बदनाम मसला के हालात को करते। मैंने 24 नंबर की टोपियां भी देखी अभी रास्ते में, और वो हंस रहे थे तुम्हारे तमाशे देख करके।
जवाब कौन देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? क्या ये उर्स तमाशों के लिए थे, अय्याशियों बदमाशियों के लिए थे? बंद कर दो ऐसे उर्सों को जिन उर्सों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना रखे। सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे उर्सों की जहां वलियों की बारगाह में आकर के दिल ना बदल सके। हम नौजवानों से गुजारिश करते 16 हाफिज कुरान बने। कितने? कौन है सारे? कितने? ये दिख रही है ना जमात, ये सिर्फ हाफिजों की जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एक तरफ हमारा इदारा हमें 16 हाफिज कुरान देता है, और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये कुरान के चश्मे पैदा किए गए थे। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के दरिया बहेंगे, वहीं से तिलावत के चश्मे उबलेंगे, और एक एक हाफिज कुरान के शागिर्दों में खुदा करे हजारों का नाम आएगा। और जब तारीख लिखी जाएगी उस्ताद कहां से पढ़ के आया था, तो नाम आपके शहर का आएगा, नाम आपका आएगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, उनमें एक भी संजीदा शख्स नहीं था, बच्चे अक्सर कम उम्र बच्चे थे। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, खुदारा दीन का मजाक न उड़ाएं। दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हम जैसे चाहें बदनाम कर दें। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचाए, ना हमारे गरिबान पकड़े गए, ना हमें गालियां मिली हैं, ना हमें जेलों में डाला गया है। दीन कैसे पहुंचा के पूछ ज़हरा के लालों से, घर लुटा करके दीन हम तक पहुंचाया गया है। नस्लें कुर्बान हुई हैं तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मुझे बताओ तो सही, आज हुजूर अगर देखेंगे इस हाल में उम्मत को तो तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ नहीं होगी? अगर मैं पूछ लेता ना वहीं रोक के गाड़ी ना कि जरा डीजे रोको और जितने ये पीछे कूद रहे हैं ये सही से हुजूर पे पढ़ा जाने वाला दुरूद सुना दें, तो भाई साहब 90% लोगों को दुरूद याद नहीं होता उसमें। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। उर्सों के नाम पे बहुत मजाक बन गया। इतनी अजीम जमीन पे, जिस जमीन पे खुदा की कसम ऐसे ही लोगों ने सांस न ली है, बल्कि हिंदुस्तान की जान जो बने हैं उन लोगों ने इस जमीन पे सांसें ली है। आपको तारीख अपनी याद करनी चाहिए। हाँ, तारीख याद, जिन्होंने लोगों के हाथ पकड़ के ना तकदीरें बदल डाली हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतें जिसको दुनिया सूफी निजामुद्दीन साहिब किबला के नाम से जानती है, जो फख्रे हिंदुस्तान है, ऐसे लोगों ने यहां जन्म लिया है, और हम उनके शहर में रह करके ऐसी हरकतें। माफ कीजिएगा, मुझे ये दीन समझ में नहीं आता है, मत बुलाना आइंदा कभी भी। मैं जानता हूं ये कमेटी वाले, ये दीन से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कुरान को पढ़वाने वाले लोग, ये कुरान को घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं, इनके समझाने पे भी हम नहीं मानते, इनके बताने भी हम नहीं मानते। याद रखिएगा, दीन नजर आने वाली चीज नहीं है, इस्लाम खुद में नजर आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते। किसे देख करके? किसे देख करके? हमें देख करके लोग फैसला करते हैं कि इस्लाम कैसा है। आज भी हम हैं, कल भी हम थे। मखदूम पाक की जात आप देखें, इस घराने ने दुनिया लौटा करके दुनिया बचाई है, और आज हम हैं 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते, 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। अभी ऐलान हुआ था चंदे का, कितने लोगों की जेब में हाथ गया, कितने लोगों ने दिया। अगर बात आ जाए ना, कव्वाली होनी है जी, कौन आ रहा, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाता लोगों को कि फला आ रहा, तो कहते हैं ले 500 मेरी तरफ से ले, 1 घंटा ओवर टाइम कर लेंगे, 300 मेरी तरफ से ले। और कहते हैं हल्का ना करना, जरा एक जवाब वाली भी बुला लेना, जवाब वाली भी बुला लेना। वो क्या करेगी? कहा जब तक वो नहीं आएगी होने वाले, बिला वजह के शौक ना किया करो। मुझे तो अफसोस तकलीफ होती है, आज तक हजरत में किसी पहाड़ पे नहीं गया टहलने। लोग कहते हैं इतना मशहूर आदमी, कभी घूम लिया कर, तो हिम्मत नहीं होती है। मैंने कहा हमें अपने घर के लिए फुर्सत मिल जाए तो कहीं घूमे जाके। लोग जाते हैं, कभी पहाड़ से गिर के मर गए, कभी बर्फ में दब के मर गए, कभी फिसल के मर गए। ले उन्हें कुछ नहीं सूझी, वो तो पनडुब्बी में बैठ के नीचे ही जा रहे थे, ऐसे गए कि लौटे ही नहीं, उनकी पनडुब्बी भी नहीं मिली, नीचे गए पनडुब्बी भी नहीं मिली। जो सिर्फ मादियात पे भरोसा करते हैं वो कमजोर होते हैं, जो खुदा की जात पे भरोसा करते हैं वो हमेशा मजबूत होते हैं।
हमेशा मजबूत होते। मिसाल के तौर पे बता दूं, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लाया था, राजाओं ने यहां के ऐसा भगाया कि लश्कर के साथ भाग रहा था, उधर से एक फकीर 40 निहत्तों के साथ आ रहा था। इसने चेहरे की दाढ़ी देखी, नूर देखा, कहने लगा कौन है? कहने लगे अल्लाह के फकीर हैं। किधर जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करने। शहाबुद्दीन ने कहा था फतह करने जा रहे हो? मैं तो भाग के आ रहा हूं, मैं लाखों की फौज होते हुए वापस आ गया, तुम 40 बंदे क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह। हंस के कहा बेवकूफी दिखा रहे हो? फरमाने लगे बेवकूफ तू है, हम नहीं है, हम हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? हम इतने बड़े लश्कर के साथ लौट आए, तुम 40 बंदे क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था तुम तलवार के भरोसे गए थे, मैं परवरदिगार के भरोसे जा रहा हूं। ये बड़ी चीज होती है, ये भरोसा बड़ी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। हम तो माफ करें, तीजा होता है इधर, तीजा होता, तीजा। अरे क्या पढ़ते हो इसमें? डर गए यार, कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपनी बात पे। कलमे शरीफ इसी का तो फिर होता है तीजे में। अच्छा रह गई पारे वालों की बात, तो पारे वाले तो इसलिए आ जाते हैं ताकि चने डबल मिल जाए। कुछ जगहों पे ऐसा मसला है कि जो चने पड़ते हैं उन्हें 1 मुट्ठी मिलते हैं, जो पारे पड़ते हैं उन्हें 2 मुट्ठी मिलते हैं, जबकि तीजे में असल कलमे की तादाद है। कुरान की तिलावत से इनकार नहीं, उसके बाबरकत होने से इनकार नहीं, उसके मोहतरम मुअज्जम होने से इनकार नहीं, असल है तीजे की तादाद में कलमे की तादाद मुकम्मल होना है ना। पता चला तीजे 3 बार हो गए, अब्बा बख्शा ही नहीं गया, बराबर परेशान दिख रहा खाम में, कभी कह रहा पानी पिलाओ, कभी कह रहा कपड़े दो। सैयद साहब किबला से पूछा ख्वाब की ताबीर क्या? तो ये कहते हैं जरा ईसाले सवाब करो, परेशान है कब्र में। जबकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कलमे शरीफ की जो तादाद फरमाई गई है, फरमाया ये पढ़ के बख्श दो तो अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ 3 लाख बार कलमा हो गया, बंदा बख्शा ही नहीं गया अभी तक। बख्शा क्यों नहीं गया ना? ये जो पढ़ रहे हैं ना चने, अरे भाई यार खड़े हो रहे हो या बैठ जाओ, चुप रहो, वरना माइक तुम्हें दे के मैं वहां आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सुन के बताऊंगा सुना कैसे जाता है। तो फिर चने दे देते हाथ में, तो चने वाले भी बातें कर रहा है, आलू कितने हुए, गेहूं कटे कि नहीं, बुखारी कितनी है, गन्ना कितना है। ये चनों में उधर ढेर लग गया, को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। कह रहा मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहां तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहां 15 ही बच्चे हैं वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में। इसलिए अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे, अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए। लेकिन उसके बरक्स अगर तुमने बेटों को कुरान पढ़ा लिया, हाफिज दीन आपने हाफिज कुरान बच्चों को अगर बना लिया है, अगर जनाजे में बाप लेटा होगा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उस वक्त बेटे को ख्याल आता होगा अब्बा तू वही है ना जिसने पूरी जिंदगी मजदूरियां की, मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। इनके चेहरे देखो, एक नौजवान ऐसा नहीं जो रोज के 500 रुपए न कमा सके। उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया और ये ऐलान किया बेटे तुम्हें पढ़ना है, हम और तुम्हारे
तुम्हारे हिस्से की मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से की हम मेहनतें करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए, और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आएंगे, ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें दफन। पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा मौलाना गर्मी बहुत है ना, अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा जो आएगा, ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें। जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है, 5 मिनट नहीं रुकता। हमारी बैठक पे 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दियो। रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। हाँ जी जी भैया, अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी हो, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं धूप लग रही है, जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए जरिए दुनिया हासिल करो, इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है बाप की कब्र पे बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तू इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रहे तू हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग हुए हमें कुरान की खिदमत के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरे बाप तुझे इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि तू अपने बेटे से कुरान सुन लेता। तू कहता था कि मैंने बेटे तुझे कुरान दिया है, आज मेरे बाप सुन तो सकी, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। कल का आलम यह था, कभी बेटियों की जरूरतें तुझे मंडी ले गई, कभी बच्चों की भूख ने तुझे बाजार में ले जाके खड़ा किया, कभी खानदान की जरूरत ने तुझे अमीरों की महफिलों में बेचा था। मेरे बाप तुझे कुरान की फुर्सत न मिल सकी, सुन आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा बाप कब्र में लेट जाए तो उस वक्त तक बाप की कब्र से न उठना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान बाप को ना सुना दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता तीजा कब होगा, मैं नहीं जानता 40वां कब आएगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर कुरान वाला बाप की कब्र पर बैठ करके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ देगा, खुदा की कसम कब्र में रहमतें भी उतारी जाएंगी, जन्नत के फैसले भी उतार दिए जाएंगे। इसलिए इससे बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि वो हमारे आखिरत का जरिया बने। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, वरना सुन लो इमामों के साथ रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारा। अगर इन्होंने बेवजू पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं पाओगे भूरा दोबारा पढ़वा दिए। इनसे भी बना के रखा करो। एक इमाम की 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, धड़ी काटने लगे, उसने ना कहा दे रहे हो ना दे रहे हो, दे रहे हो, उनने नहीं दी, वो घर जाके खत लिख दिया, मैंने जितनी नमाजें पढ़ाई थी सारी बेवजू पढ़ाई थी, अब पन्ना लिए घूम रहे। हमारे लिए क्या होगा, मुफ्तियान इकराम ने करा दोबारा पढ़ो, कह रहे भैया दवल दे देंगे नाज, उनसे कह दो ये तहरीर वापस ले लें, फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए तैयारी खुद करनी है, तैयारी खुद करनी है, कुरान वालों की खिदमत करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो अपने बच्चों को घर पे खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ भाई मालूम है बहुत सारी फरमाइशें थी मुझ पे, मैं शायद पहला खतीब हूँ जिस पर शायरों की तरह फरमाइशें आती हैं, ये भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, लेकिन मैं क्या सुनाऊँ, मेरे दिल का जो दर्द है ना वो मुझे कुछ सुनाने नहीं देता है। मेरा उसूल है कि बस
मैं जो तकलीफ होती है वो रखता हूँ। मैंने आज भी वही बातें रखी जो ज़रूरी समझी है ना। रह गए वाकयात का मसला तो कभी फिर सुन लिए जाएंगे। हाँ, बहुत सारी फरमाइश है, लेकिन फरमाइश शजरे की भी फरमाइश थी, तो मैं शजरा बाद में पढ़ूंगा। आपको पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? 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 मोबाइल की कीमत कितनी होती है? मीडियम मीडियम बताओ, मीडियम, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ जी ठीक है, सब ने अपनी अपनी हिसाब से बोला, क्योंकि हर रेट का मोबाइल मिलता है, उसी तरह हर तरह का बंदा मौजूद है। ठीक है, ये इदारे के लिए हजरत ने ना 51,000 दिए थे। लोग ना 4 दिन मुंबई में रह के ना सेकंड हैंड गाड़ी ला के यूपी में सेठ बनते। कह रहे कौन है जी सेठ साहब है? हमारी तो रोज ऐसे सेठों से मुलाकात होती। असल सेठ वो नहीं है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी लेके गांव में धुआं उड़ाता घूमे। असल सेठ वो है कि जिसकी सेठगिरी कब्र में भी बाकी रहे। और ये वो लोग होंगे जिनकी दौलत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी होगी। दीन के लिए भी होगी। नौजवानों परदेश रहते हो, मैं समझ सकता हूं मेहनत, कितनी मेहनत से पैसा कमता है, यहां पसीना यहां टपकता है, तब जाके पैसा मिलता है। इस पैसे को गलत जगह नहीं डालना है। परदेश रहते हो और फोन करके कहते हो दुआ करना दुआ करना दुआ करना। ऐसे काम कर जाओ, कोई हाथ ना भी उठाए तब भी दुआएं होने लग जाया करें, दुआएं होने लग जाया करें। और सबसे बेहतर तरीका है अपनी कमाई का हिस्सा कुरान वालों पे खर्च करो। मैं आवाज दूं, सबसे पहली आवाज मेरी उस शख्स के लिए है जो पंजतन की निस्बत से 5,000 के लिए सबसे पहले खड़ा हो। मैं देखना चाहता हूं सबसे बड़ा सेठ कौन है जो पंजतन के नाम पे 5,000 के लिए पहले खड़ा होता है। है कोई इतनी बड़ी महफिल में? है कोई? देखो भाई, अब सेठों के चेहरे देखो, क्या बात है, सलामत रहे। देखो भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबले गांव में ऊंट थोड़ी आया है। माशाल्लाह, हाफिज नौशाद साहब के भाई हैं, उनकी तरफ से 5,000 का ऐलान पंजतन की निस्बत से। मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब ही दे दें। नारे हैदरी। क्या बात है, कितने हजरत? 5,000 रुपए। हमारे देखो खानदान से पैसे आए हैं, लेकिन पहला पैसा आपके खानदान से आया है। तो मौलाना शफीक यार अलवी साहिब क़िबला, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन की निस्बत से दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है भाई और कोई बंदा पंजतन की निस्बत से खड़ा होने वाला? मुझे ऊपर जाना, नीचे नहीं आना है। पंजतन से इसके सदक़े में फिर मैं गरीब नवाज की छठी का सदका आपसे मांगता हूं। है कोई 6,000 का ऐलान करने वाला बंदा? जल्दी जल्दी बोलियां पूरी हो जाए, फिर शजरा हो जाए। कैसे कैसे सेठ बैठे हमारी महफिल में। गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 का ऐलान। कोई है बंदा? अब देखो एक दूसरे का मुंह। अब नहीं देखो, कोई देगा तो फिर सब देखेंगे। यहां क्या देख रहे हो मेरे लाल? मैदान महशर में देखना, लोग उसे ही देखेंगे। हाँ, है कोई भाई छठी की निस्बत से ऐलान करने वाला? है कोई बंदा? देख लो एक बार, जेब में झांक लो, मोबाइल में अकाउंट चेक कर लो कि है कि नहीं। नहीं है? देख लो एक बार और गौर कर लो, है कोई छठी वाला? गरीब नवाज के नाम पे 6,000 दे। मैं समझ गया हूं, जब छठी वाला नहीं तो 11वीं वाला कहां से निकलेगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। है हमारे 2 लोग, अल्लाह पंजतन का सदका अता करे, जिन्होंने पंजतन के नाम की लाज रखी है और 5-5 हजार 2 लोगों ने देकर के 10,000 जमा करा दिए हैं। अल्लाह करे है कोई और बंदा जो उठ जाए। देख लो भाई, गौर कर लो। नहीं है? अब नहीं, देखो भाई रेस लगनी है। ये बताओ खुर्शीद भाई क्या दे रहे हैं? क्या बात है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हाँ भाई,
जो मदरसों को नहीं देगा उसका पैसा मुकदमे में लगेगा, उसका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, उसका पैसा तलाकनामों पे लगेगा, उसका पैसा ऑपरेशन में लगेगा, उसका पैसा ब्रेन हेमरेज में लगेगा, और जो पैसा मदरसे में लगेगा वो दुनिया की आफत से बचा रखेगा। इस्तिताअत होते हुए नहीं बचाना है हमें। अगर नहीं है तो हैसियत के मुताबिक, भाई खुर्शीद साहब ने गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6000 का ऐलान किया, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे एक भाई ने 500 रुपए पेश किए पंजतन की निस्बत से। है कोई उन नौजवान उठे 500 लेकर के? पुड़ियां कितनी खा लेते हो, मसाले कितने खा लेते हो, सुबह से शाम तक हाथ मार देते हो ना। क्या बात है, क्या बात है। अरब की जमीन से 6000 आ गए, सुभान अल्लाह ही कह दो यार। हाँ, अगर ये मदरसे को आ रहा है, इससे भी चिड़ हो रही है तो भाई ये लेके चले जाओ। हमारा इस्लाम कहता है या तो ज़कात दो या ज़कात लो। किधर हो, लेने वाले में हो कि देने वालों में? ठीक है ना। सऊदीया से हमारे एक भाई ने कितने भाई 6000 रुपए दिए पंजतन की निस्बत, गरीब नवाज की छठी की निस्बत से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको परदेश में सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ने ये जो भी दिया अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? उठे, उठो जल्दी से। मैं सबकी जेबों में हाथ डलवा दूं ऐसे ही? मैं तमाशे वाली बात नहीं कर रहा कि जेब में हाथ डाल लो, जो है वो निकाल दो वरना सांप काट लेगा रात को आके। ठीक है ना। देखो ठीक है, हर जगह पैसा खर्च करते हो आप, लेकिन जहां जरूरी है वहां करना चाहिए। ये इदारा ना हमें हमारी कब्र का इंतजाम दे रहा है, जनाजे इनको पढ़ने, हमारे कुरान खानियां इनको करनी है हमारी, तो हम इस जमात के लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? गैरत की बात है, इतनी बड़ी आबादी में और मदरसा मस्जिद के हुजरों में चल रहे और 16 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। 2000 रुपए, क्या नाम मेरे भाई का? शाह आलम भाई, 2000 रुपए का ऐलान किया है। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ऐसे मुड़ के न देखो, लोग देते भी नहीं है, है? किसी ने 500 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह। उठो यार नौजवानों, हुजूर के लिए उठो। अगर हम दीन के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खुदा सलामत रखे। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूं ये क्या बात है, पंजतन की निस्बत से आरा पट्टी के गुड्डू भाई, उन्होंने 5000 रुपए पेश किए हैं। माशाल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम खाली सुभान अल्लाह ही बोल दो। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह बरकत दे। क्या बात है। देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये हुजूर के गुलाम है, अगर देने पे आ जाए ना तो रास्ते तंग पड़ जाते, रास्ते तंग। देने वाले बेकरार खड़े, मुझे दिख रहा है रास्ता नहीं है। चैनल वाला मौलाई ने बगदाद वाले का सदका अता करे। हाफिज अरशद साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, दे दिए। माशाल्लाह, ला भाई 1100 रुपए ला। ये सब उठा के हुजूर की, मुझे कोई ना दे, हुजूर के बेटे के हाथ में दीजिएगा ला करके, ताकि सनद के साथ ये मकबूल होना चाहिए। जो आपने खर्च किया है सनद के साथ रहना चाहिए, हुजूर के बेटे की बारगाह में पेश करना है। नौजवान उठे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है हमने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए कमाना है, हुजूर के दीन के लिए भी कमाना है। उठें और जरूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं कहता जिसको किसको कितना देना है, जिसकी जितनी मर्जी चाहे उतना दे जाए, ताकि आप हिस्सा लें और मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। आपने, आपकी तीसरी रात है ना, तो मेरे ख्याल से मेरी ये 45वीं रात है मुसलसल बोलते बोलते। मेरी एक दिन की छुट्टी नहीं हुई है, कल मुझे दिन में भी तकरीर करनी है, फिर रात को भी करनी है। हाँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन महफिलें इतनी अच्छी मिलती है ना, भले बिरयानी मिले ना मिले, लोग सुभान अल्लाह अच्छी कह लेते हैं तो फिर थकन उतर जाया करती है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई। हजरत की बारगाह में उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। किसने दी? शादाब भाई ने 1100 रुपए। अब थोड़ा सी जगह बना लो भाई, थोड़ी जगह बना लो। ये हुजूर के गुलाम आ रहे हैं, दीन के लिए उठे, दीन के लिए। दुनिया हैरत में है यार, लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए देते और एक टिफिन देते खाने के लिए। क्या बात है। देखो, जो दे वही उठे, वरना मैं कहता हूं बगदाद वाले से, जो बिला वजह उठ जाए ऐसा बैठा ना, फिर 4 लोग उठाएं।
बैठ जाओ, देखो देने वाले उठना। हमारे भाई है रसूलाबाद से जियाउद्दीन भाई अंसारी, 1000 रुपए मेरे एक भाई ने दिए। जियाउद्दीन भाई अंसारी, इन्होंने 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। बोलो यार जवानों सुभान अल्लाह, जोर से। शजरा नहीं सुनना तुम्हें? माशाल्लाह मौलाना इरशाद नूरी साहब ने 1 ट्राली ईंटा देने का ऐलान किया। बोल दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, जिसने मदरसे में पैसा ना दिया हो और अगर हमारे डोबा में ना सेकंड हैंड कार चलाए और सेठ कहलाए तो पकड़ के उसे रोक लेना, कहना पैदल चल, तेरी औकात नहीं है सेठ कहलाने की। वाह वाह वाह। सेठ वो कहलाएगा जो दीन के लिए सेठ बनेगा। क्या बात है। रसूलाबाद के रहने वाले गुलाम हुसैन भाई, इन्होंने 5,000 का ऐलान किया है। नौजवानों तुम सुभान अल्लाह कहते रहो, मुझे ताकत मिलती रहेगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में शजरा भी सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। कारी साहब हजरत को बैठा लोग, हजरत का हजरत कुर्सी से उतर गए ना, मैं खड़ा हो रहा हूँ। क्या इसको खोलना जरा। अभी छोड़ो छोड़ो, मैं हजरत खड़े होकर मैं सबको देख लूंगा। हाँ ठीक रहेगा, ठीक। माशाल्लाह हमारे नजरुल हसन भाई कितने 1100 रुपए माशाल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। ठीक है बोलो यार जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है और है कोई भाई, है कोई जो साहिब मजार की मोहब्बत में कुरान के लिए पैसा लगाए? है ना? जो चादर की नियत से पैसे लाया हो ना, वो मदरसे में लगा दो। जो चादर की नियत से आया हो और साहिब मजार से जाके कहना मैंने तेरे नाम से कुरान के लिए पैसे दिए थे, इंशाअल्लाह मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। पीछे नहीं गिरेंगे ना, थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, ये अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह अल्लाह बरकतें अता करे। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में ना, आज 16 हाफिज कुरान बने, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 32 हाफिज कुरान बनेंगे, ये भी रख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे। मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसके हाथ में कितने पैसे, लेकिन जिसके लिए दे रहे हो वो हुजूर सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं माशाअल्लाह, सब देख रहे हैं। मोहम्मद अजीम रसूलाबाद के रहने वाले 1000 रुपए और हमारे रमजान भाई 200 रुपए माशाल्लाह। ये नौजवान मेरे भाई आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, इनको बरकतें अता करे। भीड़ लगी है यहाँ, लेने वालों की नहीं देने वालों की भीड़ लगी है। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से। देखो जो लोग दे रहे हैं वो तो दे ही रहे, अब मैं चाहता हूं इस बीच में हुजूर का शजरा हो जाए। सलामत रहे माशाल्लाह। देते रहें, शजरा होता रहे। शजरा पे मेरे हाथ में देंगे तो शजरा ले जाएंगे ये। जी जी। बहन बेटियों से गुजारिश है, हुजूर ने फरमाया था, भाई मुझे हाथ उखड़ जाएगा बाबा, मुसाफा उधर करो, पीर साहब उधर हैं, मैं हुजूर का खातिम, उधर जाइए, उधर बरकतें मिलेंगी। बाजार से महाराजगंज धानी बाजार, मोहम्मद रफीक उर्फ बेचन 51। क्या बात है, धानी बाजार से मोहम्मद रफीक उर्फ बेचन 5100 रुपए माशाल्लाह पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। थक गए हो आप? नहीं थके हो ना? बोलो यार सुभान अल्लाह। मुजम्मिल भाई रसूलाबाद वाले 2100 रुपए। कहीं मौलाना चंदे वाला ही मशहूर ना कर देना यार। मैं कभी कभी जब मैं देखता हूँ ना काम हो रहा है तो फिर दिल करता है इंशाल्लाह दीन का काम। माशाल्लाह गुलाम अहमद भाई 1100 रुपए, अल्लाह सलामत रखे, ये दीन का काम हो रहा है। देखो जब इब्तदा सैयद ज़ादे ने की है ना, तो ये बरकतें तो होनी थी, ये बरकतें तो होनी थी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लाओ लाओ लाओ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता करे सारे लोगों को, माशाल्लाह। देने वालों का नंबर नहीं आ रहा है, देने वालों का है ना। मसला क्या है? कौन देता है देने को, कौन देता है देने को। अभी सारे नहीं बोलने, अल्लाह ही ने बोलने का मुंह चाहिए। कौन देता है देने को? मौलाना मोहम्मद सुहेल की तरफ से माशाल्लाह 2000 रुपए।
है। तुम्हें पता है, एक बात बता दूं, ये झोली किसने फैला रखी है? झोली देखें, हुजूर सैयद साहब क़िबला ने थाम रखी है। खाली रह जाए, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। है ना, अभी जल्दी जल्दी आ जाओ बेटे, तुम दे चुके हो तो जरा आगे से हट जाओ। है ना, खाली ना फोटो खिंचवाने के चक्कर में पीर साहब के ऊपर न चढ़ जाया करो। फोटो के चक्कर में हजरत ये पीर के ऊपर चढ़ जाए तो कम है। बाजू ना उठे। माशाल्लाह आसिफ भाई, अंसार भाई दोनों ने 1100 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। रास्ता हो गया है, देने वाले आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, हो गया काम, है ना, हो गया। ऑपरेटर साहब जरा साउंड को आवाज दें थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा वापसी दे दें, थोड़ा आवाज नहीं मिल रही है ना, थोड़ा पीछे हट जाए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालिक जिन्होंने ना हुजूर के दीन की खिदमत के लिए अनतक कोशिश करके ये खून पसीने की कमाई दी है ना, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के नसीबे रोशन फरमा दे, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के मुकद्दर रोशन फरमा दे। मौला करीम जिन भाइयों ने इस तरह से दीन की खिदमत की है, अल्लाह उन्हें कब्र में पहुंचने से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हाँ ठीक है जी, माशाल्लाह। देखो औरतों का भी काम है, औरतों ने इकट्ठा होकर कहा था हुजूर हमें भी जंग में जाने की इजाज़त दें। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा जब मर्द जन्नत में जाना चाहते तो हम भी तो चाहते। तो हुजूर ने फरमाया था कि तुम घर में रह कर शोहर की अमानत की हिफाजत कर लो, अल्लाह तुम्हें घर में रह करके ना शहीदों वाले दर्जे अता फरमा देगा। है तो जिम्मेदारी औरतों की भी है। हाँ, ना सिर्फ तमाशे वाली औरतें थोड़ी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं। तो और जो माँ बहनें हैं उनसे गुजारिश है जिन्हें ताउन करना है वो कर लें बहुत जल्द, फिर महफिल ख़त्म होने वाली बात है, ख़त्म हो जाएगी। शजरा, अच्छा जितने लोग सुनना चाहते हो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ये बैठे हुए लोगों को अल्लाह करे कल किसी तीजे में जाएं और इन्हें वहां जाके ना पता चले लोग बोलते कैसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज बोल सकते हो तो बोल लो, मरने के बाद फिर बोलना नहीं है, फिर तो रजिस्टर बंद हो जाना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह की तस्बीह बयान करें, बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। जो सुनो, मैं देखो हाथ दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये मेरा हाथ है। नेता क्यों है? खैर तौहीद भाई की जानिब से ना सुनाए नेताजी भी हैं, 2100 रुपये इन्होंने पेश किए, है ना। ये मसला खाली दुनिया का नहीं, दीन का भी नेता होना चाहिए आदमी को। ठीक है, बोले जरा सुभान अल्लाह। ये मेरा हाथ देख रहे ना, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ ना मौलवी दाद नहीं चाह रहा, सांस लेना चाह रहा है, सांस लेना चाह रहा है मौलवी। और जब मैं हाथ का इशारा करूं तो सुभान अल्लाह आप कहेंगे, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। लेकिन सुभान अल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए, सुभान अल्लाह पक्की होनी चाहिए। हाँ कम यार गैरत करो यार भाई, मैं इतनी देर से थोड़ा सा माइक की साउंड की जगह छोड़ दे थोड़ी सी, जरा मुझे वापसी मिल जाए, थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे हो जाए ना, ये गला खुश्क कर रहा है वैसे माइक। आप बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं आप लोग भी अगर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। खाली हमारे सुबहानी साहब खड़े रहेंगे तब भी काम मेरा चल जाएगा, है ना, एक बंदा काफ़ी होता। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, कुछ तो मेहनत कर लो यार, पसीना हो गया, मैं भीग गया, है ना। अगर 1.5 घंटे के ऊपर सुई चली गई है, आप लोगों का हक बनता थोड़ा सा साथ दे दें। मैं समझता हूँ मोहब्बत में खड़े हो, है ना, इतनी देर तक तो एक तसला बिरयानी के लिए कोई नहीं रुकेगा जितनी रात तक आप रुके। यकीनन हुजूर ने रुका रखा है, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा सारे खड़े हो जाएं। अल्लाह ने जिन्हें टांगे दी हैं और खड़े हो सकते हैं, बैसाखी का सहारा नहीं है, अब खड़े हो जाएं और सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के बेटों के नाम पे बोलें जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ी से गूंज दे दो, मैं तुम्हें लहजा दिखाता हूँ। वाह
वाह वाह खाली मोहम्मद अली से लहजा सुना है और हमारे अजमत भाई से सुना, अब अम्माद भाई से सुनो। ठीक है ना, बोल सकते हैं तो बोलने जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। वाह वाह वाह। अरे साउंड लल्ला चूरन बेचने ले जा यार, बोलो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजीज़े मिल्लत, हुजूर अनीसे मिल्लत। सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। बस आखिर में इतना कहूँगा, उर्सों को तमाशों से साफ रखना है। बोले इंशाअल्लाह। जुलूस की अहमियत, एहतराम, वक़ार बरकरार रखना है। कोई हड़दंग, कोई तमाशा, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। उर्सों में बहन बेटियों को मेले तमाशों से रोकना है, इसलिए कि हम मजबूत होंगे तो फिर हमारी ही गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। मैं अक्सर कहता हूँ, ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। हमें नस्ल अच्छी बाद में बनानी है, पहले माएँ अच्छी बनानी है। ये कब होंगी? जब हमारे घर में दीन आएगा। दीन आएगा, ये दीन वाले लोग, ये कुरान वाले लोग, ये मेहनती लोग, ये जफाकश लोग, हमें इनके शाना बशाना रहना है। और इतनी तैयारी कर जानी है हर नौजवान को, मौत फिर कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं, हुजूर की बारगाह में मलकुल मौत आ जाते हैं। आका इसका वक्त आ गया, ये जो बातें कर रहा है आपसे, इसका इंतकाल का वक्त आ गया। हुजूर ने फरमाया अच्छा। हुजूर फरमाते हैं, गुलाम जी आका तेरी मौत का वक्त आ गया है, तेरी मौत का वक्त आ गया है। 2 मिनट रुक जाओ भाई, तेरी मौत का वक्त आ गया है। तो उसने टेंशन नहीं ली। अच्छा हुजूर? आका फरमाते हैं बता क्या करना चाहता आखिरी लम्हे में? कहने लगे हुजूर वो काम बता दें जो आखिरी वक्त में सबसे बड़ा काम हो। महबूब फरमाते हैं वज़ू करके आ, तू कुरान पढ़, मैं तुझे कुरान पढ़ाता हूँ, और इसी तरह तेरी रूह निकल जाएगी। अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतर मौत होगी। तो जिनकी तैयारी होती है वो मौत से डरते, वो डरते, वो डरते। तैयारी करनी है, इतनी तैयारी कर जानी है कि फिर मौत के वक्त टेंशन ना हो। हजरत बिलाल की मौत का वक्त करीब आया ना, बीवी से कहते हैं गुस्ल कराओ। गुस्ल किया, का तेल डालो बालों में, तेल डाला। कहने लगे अब ज़रा सुरमा लगा दो। बीवी कहती है इतने किसके लिए सज रहे हैं आप? जिनके लिए सजते थे वो सजन तो मदीने रह गए। तो हजरत बिलाल ने कहा था तुझे नहीं पता मेरी मौत का वक्त आ गया, बस एक झटके की देर है, कब्र में मदीने वाले से मुलाकात होने वाली है, कब्र में हुजूर से मुलाकात होने वाली है। तो जिनकी ये तैयारियां होती हैं ना, फिर उन्हें मौत से डर, मौत से डर। फिर वो ये कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न, कि कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तैयारी करेंगे। नौजवान परदेश रहते हैं, अपने लिए दुआ का एहतमाम रखें। दुआ के लिए सबसे आसान तरीक़ा ये, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों के खर्चे में लगाएं।
अगर कोई दुआ ना भी करेगा, इनके हलक से उतरे हुए लुक़मे तुम्हारे लिए रहमत बन के तुम्हारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। जिनके घर में बरकत ना हो, मैं तावीज़ नहीं दे सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं डोरी नहीं दे सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, हुजूर के दीन का खादिम हूँ, एक अमल बता सकता हूँ। जिसके घर में बरकत ना हो, एक कुरान वाले को खिलाने की ड्यूटी उठा ले, अल्लाह एक के सदक़े में पूरी नस्लें पाल डालेगा। ठीक है ना। ये मेरी पूरी तकरीर का माहज़ल है और इतनी तैयारी करनी है। जब हम मरें, लोग पूछें किसका जनाजा है, तो कोई बोले ना बोले, कफन बोले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राखे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग, जो ये सुराग, जो ये सुराग, जो ये सुराग, जो ये सुराग लेके चले। आला हज़रत फरमाते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और मेरे मुर्शिद कहते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम पढ़ लें आप लोग। मुस्तफ़ा जाने रहमत